चीन एलएसी पर जिस तरह की तैयारी कर रहा है उससे युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एलएसी पर जितना हथियार जुटाया है उससे 730 दिन लड़ाई लड़ी जा सकती है। चीन को जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से भी 2 लाख जवानों की तैनाती है। चीन की जंगी तैयारी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर हथियारों का जखीरा, चीन के लाखों सैनिकों का पहरा, 730 दिन तक लड़ाई की तैयारी, हथियारों की खेप पहुंच रही भारी, हवाई ताकत जुटाने की रफ्तार, मिसाइल बॉम्बर पहुंचा इस बार। एलएसी पर मिलेगा सॉलिड जवाब। जंग हुई तो चीन की हालत खराब, सेना को वायुसेना का फुल सपोर्ट। एलएसी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, बीजिंग में एलएसी पर क्या क्या प्लान तैयार हुआ, बातचीत के ड्रामे के बीच एलएसी के उस पार क्या चल रहा है, और चीन का 730 फॉर्मूला क्या है और क्यों तैयार हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल पूरे हुए हैं और इसी के साथ चीन के भविष्य का प्लान भी तैयार है। चीन के इरादे क्या हैं, यह जिनपिंग के भाषण से क्लियर हो गया था। ड्रैगन लैंड के राष्ट्रपति ने अमेरिका, ताइवान और भारत को इशारों इशारों में धमकी दी थी। उसके बाद जिनपिंग ने अपने भरोसेमंद लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। रिजल्ट से आपको ड्रैगन के इरादों का अंदाजा हो जाएगा। वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को जनरल बनाया गया। डब्ल्यूटी के कमांडर शू क्यूलिंग को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। शू क्यूलिंग पीएलए के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 3 और सैनिक अफसरों को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। वेस्टर्न थिएटर कमांड ही एलएसी पर तैनात है। इससे साफ हो जाता है कि चीन एलएसी पर शांति नहीं चाहता, बल्कि वो इस इलाके में नई रणनीति के साथ एक्शन की तैयारी कर रहा है। ये तो वो फैसले थे जो जिनपिंग और उनके खास लोगों ने बंद कमरों में बैठकर किए, लेकिन अब एलएसी के पहाड़ पर शुरू हुई हलचल को भी जान लीजिए। चीन की सेना की हर मूवमेंट का पता लगाने वाली एजेंसियों के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को शिनजियांग सैन्य कमांड में शिफ्ट कर दिया है। एलएसी पर कुछ दिन पहले ही चीन ने 50,000 सैनिकों को भेजा था। अब चीन ने पाकिस्तान की तरह ही एलएसी के करीब रहने वाले लोगों को ही युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। चीन पाकिस्तान की तरह आतंकी नहीं बना सकता, इसलिए पीएलए में नई भर्तियां शुरू हो गई। तिब्बत के युवाओं को सेना में नौकरी का लालच दिया गया है। एलएसी के करीब ही लाल सेना ने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। तिब्बत के लड़ाकों को एलएसी पर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। टीवी9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एलएसी पर बम प्रूफ बंकर हाउस बनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन लॉन्ग रेंज के हथियार, टैंक, रॉकेट रेजिमेंट और फाइटर जेट्स भी तैनात कर रहा है। चीन एलएसी पर ऐसी तैयारियां कर रहा है ताकि उसे युद्ध के समय किसी तरह की कमी ना महसूस हो। इसके लिए चीन ने एलएसी पर सैनिकों के ठहरने से इंतजाम से लेकर बहुत बड़े गोदाम बनाए हैं। इन गोदामों में 2 साल तक का गोला बारूद है और उसमें हवाई लड़ाई से लेकर मिसाइलों तक को तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक नए ठिकाने, हेलीपैड्स और रेल लाइन बिछा रहा है। भारत को यह बहुत पहले पता चल गया था कि चीन ने अपनी पश्चिमी सीमा यानी भारत के करीब तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में सैनिकों को मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर हवाई पट्टियां तक बनाई। चीन ने अपने स्टील्थ फाइटर J-20 को अपग्रेड करके J-20C बनाया। अब इन विमानों को ताइवान और एलएसी के करीब तैनात किया जा रहा है। 5th जनरेशन के विमानों को चीन ने राफेल के डर से तैनात करने का फैसला लिया है। चीन ने एलएसी पर अपने Z-20 हेलीकॉप्टर से अभ्यास भी किया। ड्रैगन का ये उड़नदस्ता रात को हमला करने और रेकी करने में सक्षम है। इसके अलावा चीन ने रूस से 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर का सौदा किया है, जिनमें से 140 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की बड़ी खेप वेस्टर्न थिएटर कमांड को भेज दी गई है।
चीन ने सीमा पर 6ठी इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड को भी तैनात किया। इसके अलावा सीमा पर स्पेशल तकनीक वाली तोपें भी तैनात की गई। चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात किया। ड्रैगन का यह हथियार एक बार में 40 से ज्यादा रॉकेट दागता है। इसके अलावा जमीन से हवा में एयरक्राफ्ट को गिराने वाली HQ-17 मिसाइल को भी रेडी रखा गया है। यह ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम 12 किलोमीटर की दूरी से हवाई लक्ष्य को निशाना बना सकती है। बॉम्बर विमानों से लेकर मिसाइलों तक की ऐसी तैनाती की गई है कि 730 दिनों तक LAC पर चीन का बारूदी जखीरा खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 730 दिनों तक इतना लंबा युद्ध चीन भारत के साथ लड़ भी पाएगा? सवाल यह यहां पर उठता है कि क्या चीन भारत के साथ इतने लंबे युद्ध को लड़ने के काबिल है? राफेल जैसा फाइटर है, अपाचे जैसा घातक, चिनूक जैसा महारथी, तोप, मिसाइल और 2 लाख सैनिक। तैयारी ऐसी है कि चीन क्या दुनिया की किसी भी फौज पर हिंदुस्तान की सेना बहुत भारी पड़ेगी। LAC पर इस बार न सैनिकों की कमी छोड़ी गई है न हथियारों की। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती की गई है। पिनाका रॉकेट भी LAC पर तैनात है। K9 तोप से जवाब देने की तैयारी है। सेना के पास M777 आर्टिलरी गन है। स्पाइस 2000 एयर टू ग्राउंड मिसाइल की तैनाती है। 300 और 320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी गाइडेड मिसाइल भी तैनात की जा रही है। LAC पर इस पार भी भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि चीन का बड़ा इलाका और लाखों सैनिक कुछ दिन में भस्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान की फौज का हौसला ही नहीं बल्कि तैयारी भी पुख्ता है। चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की तो पूरी दुनिया को ड्रैगन की हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।